आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से बुक 4 में उन्होंने चैप्टर नंबर 5 में मैट्रिक्स के चैप्टर में किस तरह से सिखाया हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्स। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और अगर हम उसको डिनोट करना चाहते हैं उसके इन्वर्स की फॉर्म में, तो हम उसे सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि ए, लेटर ए लिखकर उसकी पावर में छोटा सा -1 अगर हम लगा दें तो ये बोला जाएगा कि ए इन्वर्स, या इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं इन्वर्स ऑफ ए। तो हमारा टारगेट यही है कि हमने देखना है कि किस तरह से जो पेपर में क्वेश्चन आता होता है किस तरह से हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए या कोई भी मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये लाहौर बोर्ड साइड पे भी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और कैम्ब्रिज साइड, दोनों साइड पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि ये किस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके लिए जो है इस इन्वर्स ऑफ ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। ये जो सिंबल लिखा हुआ है ए और ये जो लाइंस लगाई हुई है ये बेसिकली हम इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर लेट्स सी कि हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है और ए है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये जो इसके 4 एलिमेंट लिखे हैं इन्हें हमने कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करवाना है। पहले ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है, यानी कि इस तरह मैं एरो से शो कर रहा हूँ p टाइम्स s। जब एक डायगोनल मल्टीप्लाई हो गया दरमियान में नेगेटिव का साइन, और इसी तरह फिर q टाइम्स r। और ये जो है एडजॉइंट ऑफ ए, ये कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स ए है, ये मैं एक ही स्टेप में सिखाऊंगा। इसके बाद आगे जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो जिस तरह से इस बुक में सॉल्व हुआ है बिल्कुल उसी तरह से भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये हमारा गिवन मैट्रिक्स ए है। तो हमने सबसे पहले ये जो डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट्स, इनको इंटरचेंज कर लेना है। यानी कि इंटरचेंज करने का मतलब है कि p की जो रिप्लेसमेंट है वो s के साथ हो जाएगी और s की रिप्लेसमेंट जो है वो p के साथ हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो दूसरा हमारा डायगोनल है, इन दोनों के जो साइन है वो हमने चेंज कर देने हैं, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। तो इन दोनों के साथ पॉजिटिव साइंस थे तो दोनों के साथ नेगेटिव साइंस आ गए। ये तो बेसिकली इसका था फॉर्मूला, लेकिन अब हमने इसको प्रैक्टिकली किस तरह से सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले फिर आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। पहली बार डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं और एडजॉइंट कैसे। मैंने हल्का सा टच दे दिया इसके फॉर्मूले में, लेकिन अब एक क्वेश्चन को लेके देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो बहुत ज़रूरी है। उसका ऑर्डर हमेशा होगा 2/2। 2/2 का मतलब है कि उसमें 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स होंगी, 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स। तो जैसा कि हमने अभी ऊपर मैंने आपको बताया है, हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए है। ए लिखकर यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट का साइन लगा लेना है, ये इक्वल एज इट इज़। ये डायगोनल, लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है 6 टाइम्स 7 ब्रैकेट लगा के। जब एक डायगोनल मल्टीप्लाई होगा तो दरमियान में नेगेटिव साइन, और फिर इसी तरह ये जो दूसरा डायगोनल है इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है 4 टाइम्स 10। आगे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये गिवन मैट्रिक्स ए ये 2 आया है। यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तब ही जो है वो ए इन्वर्स जो है वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज ए इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं होगा। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आए कि आपने जो है जी इन्वर्स, ए इन्वर्स या कोई भी लेटर आ जाए, कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए, उसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आपको डिटर्मिनेंट आपने सबसे पहले फाइंड कर लेना है। क्योंकि डिटर्मिनेंट का आंसर अगर नॉन ज़ीरो है तो क्वेश्चन आगे प्रोसीड होगा। बिल्कुल शुरू में भी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरह से हम एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसे मैंने ख़ुद से नाम दे दिया ए मैट्रिक्स है।
तो पहले तो मैं आपको इसका डायरेक्ट एडजॉइंट फाइंड करना सिखाऊंगा। डायरेक्ट इसका मेथड ये होता है कि ये जो लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं, मैथ में एलिमेंट से मुराद ये है कि इस मैट्रिक्स में लिखे जाने वाले जो कांस्टेंट नंबर्स हैं वो एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर लेना है। जैसा कि 6 और 7 है, जब इन्हें इंटरचेंज किया तो ये हमारे हो गए 7 और 6। और यहाँ पे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इनके हमने साइन चेंज कर लेने हैं। दोनों चूँकि पॉजिटिव है तो साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे जो उन्होंने मेथड बुक में सिखाया हुआ उन्होंने इन्हें स्टेप बाय स्टेप किया, यानी पहले उन्होंने एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लिया। जैसे ये 6 और 7 है तो यहाँ पर उन्होंने 7 और 6 इंटरचेंज कर लिया, पहला स्टेप ये। और फिर दूसरे स्टेप में उन्होंने ये किया हुआ है कि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके साइंस चेंज किए हुए हैं। दोनों चूँकि पॉजिटिव है तो साइन चेंज कर दिए, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब जी जनाब, हमारे पास टारगेट ये है कि हमने बताना है कि किस तरह से ए इन्वर्स की वैल्यू हम बता सकते हैं। तो आपने सबसे पहले जो है जी उसका फॉर्मूला लिख लेना ऊपर। मेरा ख्याल है कि इस बुक 4 में उन्होंने इस तरह से स्पेसिफाई करके ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हाँ उन्होंने इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। यानी कि ए डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करके लिखा हुआ है और एडजॉइंट ऑफ ए को भी इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करके लिखा हुआ है। और यहाँ से मैट्रिक्स अगर ए लें तो मैंने इसे शुरू में ही बता दिया कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। तो हमारे पास पहले जो मैट्रिक्स ए था 6, 10 और 4, 7, इसका हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया था और एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया था। तो हमारे डिटर्मिनेंट का आंसर 2 आ रहा था। एक ये वैल्यू हमें रिक्वायर है और दूसरी वैल्यू हमें ये रिक्वायर है जो हमने उसका एडजॉइंट फाइंड किया था। ये दो वैल्यूज़ जो हैं हम इसमें रिप्लेस कर देंगे, पुट कर देंगे या फिर सब्सटीट्यूट कर देंगे। डिनोमिनेटर में 2 आ गया, एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। ये जो बाहर नंबर लिखा हुआ है कांस्टेंट नंबर, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसकी हर टर्म जो है वो 2 के साथ जो होगी डिवाइड होगी। तो 2 के साथ डिवाइड कर दिया, जो वैल्यूज़ तो सिंप्लीफाई हो रही थी वो सिंप्लीफाई करके लिख दी और यहाँ तक आपने कर लेना है। यही हमारा जो है वो आंसर कंसीडर होगा।